हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हो अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दर्शाइए कि a1, a2 डॉट 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 an से एक एपी बनती है। एक एपी बनती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता है, समांतर श्रेणी बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। पहला पार्ट है an इक्वल टू 3 + 4n, दूसरा पार्ट है an इक्वल टू 9 - 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 15 पदों का योग निकालना आपको है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। पहला पार्ट है आपके पास an इक्वल टू 3 + 4n। ठीक है, एपी बनाने के लिए आप n की वैल्यू लेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, क्रम से। तो एपी आप तैयार करने के लिए n की वैल्यू लेंगे 1, n बराबर 1 रखने पर तो a1 इक्वल टू निकल कर आएगा 3 + 4 1। तो a1 हो जाएगा 3 + 4 1 जा 4। तो a1 हो जाएगा कितना 7। तो पहला पद आ गया 7। n बराबर 2 रखने पर n बराबर 2 रखने पर तो a यहां पे 2 इक्वल टू 3 + 4 और यहां पे 2, जहां जहां n है वहां 2। तो a2 इक्वल टू 3 + का 4 2 जा 8। तो a2 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, n बराबर आप 3 रख दीजिए। a2 कितना आ गया 11, a1 7, a2 11 और n बराबर आप 3 रखने पर बस 3 में रखूंगा। तो यहां पे 3, यहां पे 3। ठीक है, तो a3 इक्वल टू 3 + 4 × 3। तो a3 हो जाएगा 3 + 4 3 जा 12। तो a3 हो जाएगा कितना 15। तो AP क्या बनकर आई AP क्या बनी भाई a1 a2 a3 यानी 7 11 15। 7, 11, 15 डॉट डॉट डॉट, ये बनी एपी। एपी बन गई। अब कह रहा है प्रथम 15 पदों का योग चाहिए। तो फॉर्मूला होता है एस एन बराबर, ठीक है, n/2 और 2a + n - 1 इंटू में d, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहां पे वैल्यू देखिए आप, यस कितना निकालना है 15 पदों का योग। तो एस एन कितना 15, जहां जहां n है वहां वहां कितना रखेंगे आप 15, कितना रखेंगे 15। तो 15/2 2a का मतलब a1 कितना है 7 प्लस 15 - 1 इंटू में d। सार्वंतर कितना हो रहा है आप देखिए 11 - 7 या 15 - 11 कितना आ रहा है 4। तो सार्वंतर कितना है 4 है। तो ये हो जाएगा 15/2 और 7 दूना 14 प्लस का 15 - 1 14 गुणे में 4। तो ये निकल कर आएगा S15 15 पदों का योग बराबर 15/2। ठीक है, अब देखिए 14 चौका 56 और 14 जोड़ लेंगे आप। तो 14 + 14 चौका 56। तो S15 यानी 15 पदों का योग बराबर 15/2 गुणे में, ठीक है, 6 4 10 5 1 6 1 7 यानी 70। ठीक है, आप 2 से काट दीजिए 35। तो S15 15 पदों का योग बराबर, तो 15 × 35 कितना हो गया 15 × 35। तो 15 × 5 = 75 5 और 15 × 3 = 45 45 और 7 52। तो 15 पदों का योग हो गया 525। 525। आइए इसका दूसरा पार्ट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका दूसरा पार्ट है, कह रहा है
n इक्वल टू 9 माइनस 5n। ठीक है, एपी बनाइए तो n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर तो ए 1, जहां जहां n है वहां 1 रखेंगे आप, तो 1 यहां 1 यहां 1 यहां 1, 9 माइनस 5 इंटू 1, तो a1 कितना 9 माइनस 5 1 जा 5, तो a1 इक्वल टू क्या आएगा कितना 4। n बराबर 2 रखने पर, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तो a2 बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 2, तो a2 निकल कर आएगा कितना 9 माइनस 5 दूना 10, यानी a2 निकल कर आ जाएगा माइनस का 1। a3 तो n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर, तो यहाँ पे 3, 9 माइनस 5 इंटू 3, तो a3 आ जाएगा 9 माइनस 5 3 15, 15 में से 9 जाएगा तो a3 आ गया कितना माइनस का 6, तो AP कितना बनेगी, अतः AP कितना बन रही है यहाँ पे a1 a2 a3, 4 माइनस 1 माइनस 6, 4 माइनस 1 माइनस 6 डॉट डॉट डॉट, ये भी हो गई। अब यहाँ पे 15 पदों का योग चाहिए, तो n बराबर कितना रखना है 15 पदों का योग, और d कितना और माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, तो सारा अंतर हो गया माइनस 5, a2 माइनस a1 होता है, a2 माइनस a1 होता है, a2 कितना है माइनस 1 और a1 कितना माइनस 4, तो ये हो जाएगा माइनस 5, माइनस 1 माइनस 4 मिलकर माइनस 5। अगला तो एस एन बराबर होता है n बाई 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तो एस एन कितने पद योग 15, तो n की वैल्यू 15, n कितना 15 बटे में 2, और 2a का मतलब पहला पद है 4, प्लस यहाँ पे 15 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है माइनस का 5। आइए कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन कीजिए कितना आ रहा है, तो S15 बराबर निकल कर आएगा 15 बटे में 2 और 4 दूना 8, 15 में से 1 जाएगा 14 गुणे में माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 15 बटे में 2, 8 प्लस 14 25 70, माइनस का 70 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 बटे में 2 गुणे 70 में से 8 निकाल दीजिए, तो माइनस आप 70 है, तो 8 निकलेगा तो माइनस का हो जाएगा कितना 62, और 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 31। ठीक है, 31 माइनस का, ये 2 से कटेगा तो ठीक है, तो 15 एकाने 15, 15 तियां 45 और 1 46, तो माइनस का कितना आ जाएगा 465, तो S 15 कितना आ गया माइनस का 465। ठीक है, माइनस का 465, तो ये रहा इस सवाल का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते। सवाल नंबर 11 कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, n पदों का योग है, योग s की वैल्यू दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, तो इसका प्रथम पद अर्थात s1, जो प्रथम पद होगा वही s1 भी होगा, जो पहला पद होगा वही पहले पदों का योग भी होगा, पहला पद और योग दोनों सेम है। क्वेश्चन मार्क है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। इसमें बहुत सारे सवाल दिया हुआ है। ठीक है, इसमें बहुत सारे सवाल दे रखा है, आइए इसको हल करते हैं। क्या क्या निकालना आपको है, तो पहला तो आपको दिया हुआ है क्या सम दिया हुआ, n पदों का योग दिया हुआ है, s n की वैल्यू दे रखा है
4n माइनस एन स्क्वायर, ये दे रखा है आपको। पूछा इसका प्रथम पद, तो पहला पद क्या होगा, पहला पद क्या होगा, अर्थात S1 क्या होगा, तो S1 n के जगह पे 1 आ जाएगा, तो जहां जहां n है वहां वहां 1 रख दीजिए। तो S1 बराबर 4 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो S1 आ गया 4 1 जा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो S1 आ गया 3। तो पहला पद, इसे हम पहला पदों का योग कह रहे हैं, लेकिन यही पहला पद भी है, यानी 1 S1 कहिए या A1 कहिए, ठीक है, क्योंकि पहला पद है तो वही योग भी है, वही पहला पद भी है। ठीक, अब कहा उसने प्रथम पद हो गया, क्या है ये तो निकल चुका पहला आंसर। प्रथम दो पदों का योग, तो योग दिया है n के जगह पे 2 रख दीजिए, ठीक है, तो S2 बराबर यहां पे 2 यहां पे 2, 4 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो S2 निकल कर आएगा 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो S2 निकल कर आएगा 4। तो दो पदों का योग आ गया कितना, 4, ठीक है, दो पदों का योग कितना आ गया 4, ये प्रथम पद आ गया, ठीक है, प्रथम पद मैं लिख दे रहा हूं यहां पे प्रथम पद, ठीक है, यहां पे दो पदों का योग, दो पदों का योग आ गया आपके पास, ठीक है, यह दो पदों का योग ही है। अब कहा दूसरा पद क्या है, दूसरा पद आपको निकालना है, तो एक फॉर्मूला आता है इसके लिए सिंपल, En बराबर होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, Sn माइनस, ठीक है, Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक, तो दूसरा पद चाहिए आपको, यानी A2 चाहिए आपको, तो यहां पे 2 रख दीजिए, Sn n के जगह पे यहां पे 2, तो यहां पे 2 यहां पे 2, जहां जहां n है वहां वहां 2 रखिए आप, तो यहां पे 2 हो गया, यहां पे 2 हो गया, और यहां पे 2 माइनस 1, यहां पे A2 निकल कर आएगा S2 माइनस S2 में से 1 जाएगा 1, तो A2 निकल कर आ जाएगा, S2 कितना है, S2 है 4, और S1 कितना है, S1 है 3, तो A2 निकल कर आएगा कितना 1। तो दूसरा पद आ गया आपके पास, दूसरा जो पद है वह कितना आ गया, दूसरा पद कितना आ गया 1, ठीक है, तो दूसरा पद आ गया 1, यह क्या दूसरा पद है, यानी दूसरा पद, यानी A2 बराबर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है, A2 बराबर 1। अब कह रहा इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात करना आपको है, तो तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद, तो आप S3 निकालेंगे पहले, देखिए तीसरे 10वें और nवें पद निकालना है, a की वैल्यू निकालना है, a की है ना, तो तीसरा पद निकालने के लिए आपको तीसरे का सम निकालना पड़ेगा, यानी S3 निकालना पड़ेगा। देखिए S1 भी निकल चुका है, S2 भी निकल चुका है, तो S3 निकालिए, तो यहां पर आप इस फॉर्मूले में S3 कैसे निकलेगा, S के जहां जहां n है वहां वहां 3, जहां जहां n है वहां वहां 3, तो S3 हो जाएगा आपके पास 3 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो S3 आ जाएगा 4 3 जा 12 माइनस था 3 3 जा 9, तो S3 आ जाएगा आपके पास 3, सही है, S3 कितना आ गया 3 आ गया, S3 आपके पास 3 आ गया, ठीक, जब S3 आपके पास 3 आ चुका है, ठीक है, तो आप निकालेंगे तीसरा पद, तो तीसरा पद इसी फॉर्मूले में रखेंगे आप, इसी फॉर्मूले में A3 बराबर S3 माइनस 1, यानी ये हो जाएगा S3 माइनस S3 माइनस 1 2, तो वैल्यू रखिए आप A3 बराबर, ठीक है, A3 का कितना हो जाएगा, S3 कितना हो गया 3 माइनस S2 कितना है, S2 है 4,
तो H2 है 4, तो ये कितना आ गया फाइनल, A3 आ गया माइनस का 1। तो तीसरा पद आया कितना, माइनस का 1 लिखेंगे आप, तीसरा पद यानी A3 बराबर माइनस का 1 आ गया। ये तीसरा पद आपके पास निकल कर आ गया। अब क्या है, 10वें पद के लिए आपको पहले S9 और S10 निकालना पड़ेगा। तो यहां पे एक बार 9 रखिए, एक बार 10 रखिए, ठीक है। तो S9 अगर रखेंगे तो यहां पे हो जाएगा 4 × 9 माइनस 9 का स्क्वायर। तो ये 9 चौका 36 माइनस का 9 81, 81 में से 36 निकाल दीजिए आप। तो S9 की जो वैल्यू आएगी वह आएगी 11 में से 6 जाएगा 5 और 7 में से 3 जाएगा 4, ठीक है। ये 7 में से 3 जाएगा 4, तो माइनस का 45 आएगा। कितना, माइनस का 45। अब S10 निकाल लीजिए एक बार, जैसे S9 निकला, अब यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9 हो गया, तो 9 निकला है। अब 10 निकालना, तो यहाँ भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 निकालना आपको। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 × 10 माइनस 10 का स्क्वायर। तो S10 निकल कर आएगा आपके पास 40 माइनस का 100। यह आ जाएगा S10 की वैल्यू माइनस का 60। तो आपको निकालना है 10वां पद, तो 10वां पद अब निकल जाएगा आसानी से। A10 बराबर, देखिए इस फॉर्मूले में रख रहे हैं, A10 यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, A10 S10 माइनस का S10 माइनस 1, यानी A10 बराबर हो जाएगा S10 माइनस का S9, यानी ये 10 कितना है, S10 कितना है, S10 है माइनस का 60, ठीक है। और माइनस S9 कितना है, माइनस 45 है, तो ये माइनस का 45, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 60, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा माइनस का 15। तो A10 आ जाएगा माइनस का 15, यानी ठीक है। 10वां जो पद आ गया वह कितना आ गया, माइनस का 15। 10वां पद आप लिखेंगे, ठीक है। 10वां जो पद है वह कितना है, A10 कितना है, माइनस का 15 आ चुका है, माइनस का 15, ठीक है। तो A10 आ गया माइनस का 15। अब निकालना है nवां पद, आपको निकालना है nवां पद निकालना है, ठीक है। तो nवां पद बहुत सिंपल है, मैं इस साइड थोड़ा लिख दे रहा हूं, ठीक है, इस साइड लिख दूं मिटाकर। तो nवां पद मुझे निकालना है, देखिएगा। तो nवां पद यानी, ठीक है, nवें पद निकालना है। तो nवें पद ये यानी an बराबर Sn माइनस Sn-1, ठीक है। अब an बराबर Sn कितना है, ये दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर, ये दिया हुआ है, माइनस Sn-1 कितना दिया हुआ है, Sn-1, ठीक है। देखिएगा, तो S, ठीक है, n-1, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान समझिएगा, इसका मतलब ये हुआ, देखिए ये Sn है, ये Sn-1 है, यानी जहां जहां n है वहां वहां n-1 कर दीजिए। फिर वापस जहां जहां n है वहां वहां n-1, यानी जहां जहां n है वहां वहां n-1 हो जाएगा। यहाँ पे n-1, यहाँ पे n-1, यहाँ पे n-1, ठीक है। तो मैं Sn-1 की जब वैल्यू रखूंगा तो मैं कहूंगा यहाँ पे n-1 कर दीजिए, यहाँ पे n-1 कर दीजिए। यहाँ पे कितना आएगा, n-1, यहाँ पे कितना आएगा, n-1, मैं रख रहा हूं वैल्यू दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे 4, ठीक है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे n-1 हो गया। देखिएगा यहाँ माइनस n, तो n-1 का स्क्वायर ये रखा गया। देखिए यहाँ 4 हो गया, यहाँ पे n-1 हो गया, ये माइनस हो गया, और यहाँ पे भी n-1 हो गया। जहां जहां n है वहां वहां n-1 रख देना था, बस कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ n-1 और यहाँ पे n-1, यहाँ पे देखिए n-1 हो गया और यहाँ पे भी n-1 हो गया। ठीक, अब सॉल्व कर देना, आंसर आ गया। n बराबर 4n-n स्क्वायर माइनस 4 से अंदर गुणा तो 4n-4। ठीक है, ये इस पहले स्क्वायर होल स्क्वायर तोड़िए आप, पहले तो आप होल स्क्वायर तोड़िए, a स्क्वायर यानी n का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस 2a और b यानी 1n। ठीक है, अब n बराबर कितना 4n-n स्क्वायर माइनस 4n-4 और यहाँ पे अंदर ये माइनस जाएगा तो माइनस का n स्क्वायर और माइनस का 1, ये माइनस का 1 और ये माइनस माइनस प्लस का 2n। ठीक है, प्लस का 2n। बात समझ में आ रही है? ठीक, अब इसमें देख लीजिए कोई कटने वाला है या जोड़ने वाला तो जोड़ लीजिए। तो a n बराबर हो जाएगा 4n-n स्क्वायर माइनस और ये फाइनल 4n और 2n मिलकर 6n। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6n माइनस 4 माइनस 1 मिलकर माइनस का 5 और माइनस n स्क्वायर। ठीक है, अब an बराबर 4n-n स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 6n और माइनस माइनस प्लस का 5 और माइनस माइनस प्लस का n स्क्वायर, तो प्लस n स्क्वायर माइनस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो an की वैल्यू आ जाएगी कितना 5। ये सिर्फ 5 अंक है तो 5 मैं पहले ही दे रहा हूं और माइनस 6n में से 4n जाएगा तो माइनस का 2n बचेगा। तो ये हुआ nवां पद, ये हुआ nवां पद। ठीक है, कोई डाउट्स? तो ये रहा nवां पद। तो इस सवाल का आंसर आइए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। ठीक है, यानी 6 के गुणज में आएगा। तो 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है, मतलब अगर मैं कहूं एपी बनाऊं तो मैं कहूंगा, मैं अगर एपी बनाऊं, मैं अगर हल लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है, तो मैं एपी बनाऊं तो कहूंगा भाई प्रथम कह रहा है यानी शुरू से, तो 40 ठो लिखना है जो 6 से कट जाए। इसका मतलब पहले क्या आएगा 6, फिर 6 दूना 12, फिर 6 3 18, फिर 6 चौका 24। इन सब का क्या करना है, योग आपको निकालना है और कितना होना चाहिए 40 तक। ठीक है, 40 पदों तक आपको निकालना है। हमारी बात समझ में आ गई? ठीक, तो a बराबर कितना आ गया 6 और d बराबर कितना आ गया सार्वंतर, तो 6 6 का क्रम चल रहा है तो d बराबर भी 6 आ जाएगा। और n बराबर कितना आ गया 40, n बराबर 40। ठीक है, n बराबर कितना आ गया 40, तो फॉर्मूला होता है s n बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। रख दीजिए s 14 40 बराबर, यहाँ पे 40 बट्टे में 2, यहाँ पे 2 गुणे में a की वैल्यू कितनी है 6 प्लस n यानी 40 माइनस का 1 और यहाँ d की वैल्यू कितनी है 6, तो ये हो जाएगा 20 और ये 6 दूना 12 प्लस का 40 में से 1 जाएगा 39 गुणे में 6। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 20, 12 प्लस का देखिए 6 9 54 का 4 होता है, हासिल बचता है 5 और 36 18 और 5 23। ठीक, ये हो जाएगा 20 गुणे में 4 और 2 मिलके 6 हो जाएगा, 3 और 1 मिलके 4 हो जाएगा और फिर ये 246, 2 से गुणा कर देंगे आप, तो 0 से आप लिख दीजिए और 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 2 छके 12 और 2 चौका 8 1 9 और 2 दूना 4। ये S14 की जो वैल्यू आ गई, S का मतलब सम, 14 का मतलब 40, 40 पदों का सम कितना आ गया, 40 पदों का योग कितना आ गया 4920, 4920। ठीक है, आइए सवाल नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए।
आइए इसका हल करते हैं। कह रहा है 8 के प्रथम पंक्ति गुणों का योग, 8 के प्रथम यानी 8, 8 दुना 16, 8 तरीके 24, इस तरह से जा रहा है। ठीक है, यानी जो एपी बन रहा है वह ऐसे बन रहा है 8, फिर 8 दुना 16, फिर 8 तरीके 24 और कितना 15 इसके गुणज, यानी डॉट 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 यहां तक 15 पदों तक आपको निकालना है। ठीक है, तो ए कितना आ गया 8 आ गया, और डी कितना आएगा 8 8 का क्रम चल रहा है। देखिए 8 गुना 16, 8 तरीके 24, अंतर कितने का 8 का है, तो सारा अंतर डी 8 हो जाएगा। एन की वैल्यू कितनी है 15 पदों, तो 15 हो गया। फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, तो एस कितना निकालना है 15, 15 पदों का योग चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 बटे में 2 और 2, ए की वैल्यू है 8 प्लस एन, एन की वैल्यू कितना 15 माइनस 1 और डी की वैल्यू भी 8 ही है। तो ये हो जाएगा 15 बटे 2 और 8 दूना 16 प्लस का 15 माइनस 1 जाएगा 14 गुणे में 8, ये हो जाएगा 15 बटे में 2 और 16 प्लस 14 बटे 112, ये हो जाएगा 15 बटे में 2 गुणे 6 और 2 मिलके 8, 1 और 1 मिलके 2 और 1 128, 2 से काट देंगे आप, तो ये 15 गुणे में 2 से काटेंगे 2 से। ठीक है, तो 2 छक्के 12 और 2 चौको 8, 64, 15 में 64 से गुणा कर देंगे, तो एस 15 की जो वैल्यू आएगी वह आएगी 15 चौका 60 और 15 छक्के 90 और 6 96, यानी एस 15 की जो वैल्यू आ गई वह आ गई कितना 960, यानी 15 पदों का योग कितना आया है 960। आइए सवाल नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल, आइए सॉल्व कर लेते हैं। पहले समझ ले, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं, विषम मतलब 1 3 5 7 इस तरह का, तो जो एपी बनेगा वास्तव में वह ऐसे बनेगा 0 और 50 के बीच में 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस का डॉट 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 और प्लस का कहां तक 49 तक विषम है, 50 तो सम है ही है, तो 50 को लेंगे नहीं, तो ये रहा पूरा का पूरा एपी। ठीक है, इसका जोड़ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप, सिंपल तरीका है, फॉर्मूले इसके बहुत अलग अलग होते हैं निकालने के लिए, एक लाइन में इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, उसको मैं बाद में बताता हूं, अभी पहले इसको देख लेते हैं। ये प्रथम पद कितना है 1 है, सारवंतर डी कितना है 2 2 का है, विषम संख्या है तो 2 2 का गायब होता है। एन की वैल्यू कितनी है निकालना पड़ेगा आपको, एन की वैल्यू पहले आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे दिया हुआ ए एन, ठीक है, एनवा पद ए एन कितना दिया हुआ है 49, तो यहाँ से एन की वैल्यू निकाली है, तो ए एन बराबर होता है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है 49 है, बराबर ए कितना है 1 है प्लस एन निकालना है -1 और डी कितना है 2 है। ठीक है 2 है, तो ये एक घटा दीजिए, तो 49 माइनस 1 बराबर में हो जाएगा कितना n माइनस 1 इंटू में 2, घटाएंगे तो कितना होगा 48 बराबर n माइनस 1, डी से 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 24 बराबर n माइनस 1, 1 इधर आएगा तो 24 प्लस का 1 बराबर में n, तो n बराबर कितना आ गया 25। ठीक है, वैसे भी आप समझ सकते हैं 25, क्योंकि जब 1 से 50 तक 0 से 50 तक है और एक एक छोड़ना है तो आधा हो जाएगा 25, तो 25 पद हो जाएंगे, n की वैल्यू कितनी आ गई है 25। ठीक, अब एस एन बराबर होता है, ठीक है, n बाई 2 और a प्लस ए एन, मैं छोटा वाला फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो एस एन, ठीक है, n का मतलब कितने पद आ गए हैं 25, तो 25 पदों का योग चाहिए आपको, तो ये हो जाएगा 25 बट्टे में 2 और यहाँ पे पहला पद और अंतिम पद, पहला पद 1 अंतिम पद 49, 1 प्लस का 49, तो ये आ गया 25 बट्टे में 2 गुणे में 49 से कितना हो गया 50, तो ये हो जाएगा 25 गुणे में 2 से काटेंगे तो 25, 25 गुणे 25 625, ठीक है 625, तो S25 की वैल्यू आ गई है 625। अब मैं एक लाइन में इस सवाल का आंसर दे रहा हूं, ठीक है।
आपको अगर विषम संख्या का योग निकालना है, ठीक है, विषम संख्या का योग निकालना है तो सिर्फ आप संख्या पता कर लीजिए, यानी n की वैल्यू निकाल लीजिए कितनी आ रही है। जैसे ही n की वैल्यू निकल गई कितनी आ रही है, 25 आ रही है। तो विषम संख्याओं का योग होता है, विषम संख्याओं का योग होता है, वह होता है क्या, n स्क्वायर। n का मतलब 25, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 25 गुणे में 25, ठीक है, 25 गुणे में 25 यानी 625, ठीक। इस तरह से आप निकाल सकते हैं एक लाइन में आंसर। n का स्क्वायर यानी कितना आ गया, n 25, 25 का स्क्वायर 25 गुणे 25 625। इस सवाल का आंसर बन गया 625। तो बस आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।